नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी इन विजन। देखिए, यूके का एयरक्राफ्ट जो कि तिरुवनंतपुरम पर लैंड हुआ था, इसके अंदर कुछ टेक्निकल फेलियर्स आ गए थे। इनिशियली ये बताया जा रहा था कि इसके अंदर फ्यूल जो है वो ख़त्म हो गया है और बैड वेदर की वजह से ये एयरक्राफ्ट यहाँ पर जो एक्सरसाइज चल रही थी, इंडिया और यूके की जॉइंट एक्सरसाइज, तो वहाँ पर जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उस पर नहीं लैंड हो पाएगा। इसलिए इसे तिरुवनंतपुरम के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी बेसिस पर लैंड कराया गया। फिलहाल इस एयरक्राफ्ट के बारे में अब ये बताया जा रहा है कि इसके हाइड्रोलिक्स में कहीं न कहीं एक प्रॉब्लम आ गई है और उसे रिपेयर करने में इंजीनियर्स की टीम जो है वो फेल रही है। तो इस एयरक्राफ्ट को अब हो सकता है कि हैंगर के अंदर पुट कर दिया जाए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि अगर ये बाद में ऐसे ओपन वेदर में रहा, जबकि बारिश का मौसम या फिर मानसून इंडिया को प्रोबेबिलिटी है कि एक हाई लेवल पर हिट होने पर है, तो इस एयरक्राफ्ट को कहीं ना कहीं फ्यूचर या फिर फर्दर डैमेज हो सकता है। इसके हाइड्रोलिक्स या फिर इसके जो दूसरे सिस्टम्स है, पानी की वजह से उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा, या फिर बारिश में रहने की वजह से एक बड़ा इफेक्ट उस पर पड़ सकता है। इसलिए पॉसिबिलिटी अब ये बताई जा रही है कि इस एयरक्राफ्ट को हैंगर में रख दिया जाएगा। प्रीवियसली एक वीडियो में मैंने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि क्यों ये एयरक्राफ्ट जो है वो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे स्टेशन है और इसके आसपास कहीं ना कहीं सिक्योरिटी टाइट है, यानी कि एयरफील्ड पर ही क्यों इसे रखा जा रहा है इस कुछ इस तरीके से, और आपस में जो CISF है इसको सिक्योरिटी क्यों दे रहा है। देखिए, सबसे मेन चीज़ें और कुछ भी इसका रीज़न नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, वो ये है कि यूके जो है वो अपने सैटेलाइट से चौबीसों घंटे हो सकता है कि इस एयरक्राफ्ट की निगरानी रखना चाहता हो। इस वजह से इसे हैंगर में ले जाने से मना कर रहा है यूके। एयरक्राफ्ट की 24 घंटे सैटेलाइट से निगरानी रखकर यूके ये इंश्योर करना चाहता है, या फिर यूके के थ्रू यूएस ये इंश्योर करना चाहता है कि उसका जो सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट F-35 है, उसकी टेक्नोलॉजी कहीं इंडिया चुरा ना ले। देखो, होता है कहीं ना किसी पॉइंट पर जो यूएस है वो इस बात से काफ़ी कंसर्न होगा, यानी कि ऑपरेशन जो हैमर, मिडनाइट हैमर इन्होंने लॉन्च किया था, उसके बाद जो सबसे बड़ा कंसर्न होगा वो ये एयरक्राफ्ट होगा। खैर, इंडिया के केस में यूएस या यूके को इस ऐसी कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इस तरीके की चीज़ें आप, हाँ, हो सकता है अगर ये पाकिस्तान वगैरह में कहीं अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ जाती, यहाँ पर अगर इसे स्टेशन करवाना पड़ जाता, तो फिर प्रोबेबिलिटी ये भी होती है कि भाई यूएस इसको क्रैश करवाना ज़्यादा अच्छा समझता है यहाँ पर लैंड करवाने के बजाय। तो यूके का ये जो एयरक्राफ्ट है, अब इसे प्रोबेबिलिटी ये है, खैर बताई जा रही है कि इसके फर्दर रिपेयर्स में, जहाँ पर इस प्लेन के जो हाइड्रोलिक्स है उसमें कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ से जिस वजह से इस प्लेन को उड़ाना एक अनसेफ मेनूवर बताया जा रहा है, यानी कि अनसेफ बताया जा रहा है। इसी वजह से प्रोबेबिलिटी अब ये है कि इस एयरक्राफ्ट को कुछ दिन और या तो एयरफील्ड पर ही स्टेशन रख दिया जाएगा, या फिर पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है अब कि फर्दर प्रेशर या फिर गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से इसे वापस से इसे हैंगर के अंदर पुट कर दिया जाए। देखिए, गवर्नमेंट प्रेशर क्यों बना रही है, सबसे मेन चीज़ ये जो एयरक्राफ्ट है, इस एयरक्राफ्ट पर लगभग जो भी यूएस के कंपेटिटर नेशन हैं, जिसमें चाइना हो गया या फिर रशिया हो गया, इंक्लूडिंग ईरान भी हो गया, इसकी काफ़ी नज़र रहती है। इस एयरक्राफ्ट की बहुत स्पेशलिटी है, जैसे ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इसके अंदर सारे फीचर्स जो एक 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट में दिखते हैं वो तो रहते ही हैं, लेकिन इस एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन इस तरीके से है कि ये रेडार में खुद को बहुत छोटा दिखाता है, लेकिन जब ये पास में आता है और अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है, तब दुश्मन को पता चलता है कि हाँ, एक फाइटर जेट उसका पीछा कर रहा था। तो ये एयरक्राफ्ट कहीं ना कहीं अपने आप को छुपा कर ये काम कर देता है। तो हर देश जो है इसकी टेक्नोलॉजी चुराना चाहता है, हर देश इसकी टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहता है। जैसा मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि ये जो एयरक्राफ्ट है, एक इंसिडेंट इसके साथ ये भी हुआ था कि यहाँ पर साउथ चाइना सी में ये एक्सरसाइज कर रहा था और एक्सीडेंटली ये समुद्र के अंदर जा गिरा था। तो यूएस ने पूरी अपनी ताकत लगा दी थी इसको वापस से बाहर निकालने में, ताकि चाइना के हाथ में ये चीज़ नहीं लग जाए। तो कहीं ना कहीं यूएस और यूके दोनों इस बात से कंसर्न है कि इस एयरक्राफ्ट को चौबीसों घंटे हमारी नज़र में रखना है, इस वजह से शायद एयरफील्ड पर ही स्टेशन है। अब इंडिया के केस में कि क्या इंडिया इस एयरक्राफ्ट को अब परचेज करेगा, बिकॉज अमेरिका पहले भी ये एयरक्राफ्ट जो है वो इंडिया को ऑफर कर चुका है कि इंडिया अगर चाहे तो F-35 खरीद सकता है, अमेरिका बेचने को तैयार है। लेकिन इंडिया आज के डेट में खुद ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि खुद क्या फाइटर जेट, 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की कोशिश कर रहा है,
प्लस रफ़ाइल्स हमारे पास में जो है, उसकी अगर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अगर हम हटा दें, यानी कि रडार पर जो जिस तरीके से F-35 बहुत छोटा दिखता है, अगर उसे हम हटा दें, तो जो रफ़ाइल है हमारा, वो काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म ये भी करता है और काफ़ी रिलायबल रफ़ाइल जेट माना जाता है। यानी कि मिडल ईस्ट में भी अगर हम देखें, तो मिडल ईस्ट में काफ़ी अच्छे ऑपरेशंस रफ़ाइल ने किए हैं और अपनी कैपेबिलिटी प्रूफ की है। सो आई थिंक कि ये जो जेट है, ये अब इसका जो रियल रीज़न है धीरे-धीरे सामने आ रहा है कि ये क्यों स्टेशन है। मेनली हाइड्रोलिक्स इसका फेलियर रहा। अब कुछ टाइम बाद, या फिर कह सकते हैं कि कुछ हफ्तों बाद, अगर कुछ हफ्तों तक ये जेट यहाँ पर रहता है, तो और भी इसके बारे में डिटेल जो है वो सामने आएगी। ओके, थैंक यू सो मच।